हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करने जा रहे हैं जो लोग 11th में पढ़ रहे हैं उनके लिए अपना क्लास का टेस्ट रखते हैं। क्लास टेस्ट 7 है और इसमें हम लोग क्वेश्चन में सेट थ्योरी है, ट्रिगोमेट्री है और फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसमें टेस्ट 7 है और यही क्वेश्चन है। देखिए हम हट जा रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप बना सकते हैं। इसी के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तो आप टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को, इसे सीख सकते हैं, बना के देखिए फिर आंसर मिला लीजिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव मेजर co-terminal with 908 डिग्री 908 डिग्री लाइज इन, यानी मेन है कौन सा, मेन है 908 डिग्री है और इसका को-टर्मिनल निकालना है। तो आप जानते हैं कि को-टर्मिनल एंगल के लिए आप 360 माइनस कर सकते हैं, 720 डिग्री माइनस कर सकते हैं, 1080 डिग्री माइनस कर सकते हैं। तो एक उपाय है कि हम लोग को क्या करें, यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेते हैं 720। जो ही 720 डिग्री माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 100 और 82 डिग्री, 182 डिग्री। ये क्वाड्रेंट देखिए, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। 180 तक सेकेंड होता है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ये अगर सर्कल है तो ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और अभी 182 डिग्री है। इसका मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। तो आंसर इसका हो गया सी। अब देखिए सेकेंड करा सेक थीटा इज निगेटिव। पहले सेक थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, आप सुने होंगे, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन थीटा और साथ में कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होता है। ये पूछा है कि निगेटिव कहाँ होता है, इसका मतलब कि फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, बाद बाकी में निगेटिव होता है। इसका मतलब कि सेकेंड और थर्ड में सेक थीटा निगेटिव होगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, इन सेकेंड, इन फोर्थ नहीं, तो सेकेंड आंसर होगा इसका। अगर थर्ड भी रहता तब भी होता निगेटिव। साइन थीटा इज नॉट पॉजिटिव। अभी इस फिगर के हिसाब से ही पॉजिटिव नहीं कहाँ कहाँ है, तो थर्ड और फोर्थ, तो दो जगह थर्ड और फोर्थ। तो इसमें फोर्थ में पॉजिटिव ना है, इसलिए हम लिख दिए सी ऑप्शन। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है साइन 37 पाई प्लस थीटा। अभी यहाँ बता दें आपको, अगर ये सर्किल है, हमको पहला लिखना है साइन 37 पाई प्लस थीटा। अभी 37 पाई को हम जब चाहें तब इसका को टर्मिनल एंगल के लिए 36 पाई हम माइनस कर सकते हैं, तो यानी हो गया पाई। यानी घूम फिर के आप इसको समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साइन पाई प्लस थीटा। और पाई प्लस थीटा, आप पाई पर क्या जानते हैं, नो चेंज, यानी साइन थीटा। और ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, थर्ड। थर्ड में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ हो गया क्या, माइनस साइन थीटा।
यानी इसके बदले हम क्या लिखेंगे अभी, माइनस साइन थीटा इंटू, अभी इसका बाकी है cos 7π2 माइनस थीटा। देखिए यहां लिखते हैं cos 7π/2 माइनस थीटा। हम लोग सिखाए हुए रहते हैं स्टूडेंट को कि 7π2 को आप जब चाहें तो स्मॉल कर सकते हैं, 2π माइनस करके, 4π माइनस करके, 6π माइनस करके, को टर्मिनल एंगल के कंसेप्ट से। तो हम इसको अगर हम कर दें 2π माइनस, तो ये हो गया 3π2, यानी ये इसको हम लिख सकते हैं cos और 3π2 माइनस थीटा। आप जानते हैं कि 3π2 जो होता है उस पर चेंज होता है, यानी साइन cos का हो जाएगा कितना, साइन थीटा, और 3π2 माइनस थीटा यानी 3π2 ये पोजीशन है और माइनस ही रह गया, तो इसका मतलब कि थर्ड, और थर्ड में cos निगेटिव होता है, माइनस हो गया, यानी इसका वैल्यू हो गया भी माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन इंटू माइनस साइन, आंसर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर कौन होगा, आंसर होगा सी, तो फोर्थ का सी हो गया। सिमिलरली सेम सीन है, पहले cot 180 प्लस 180 पर, देखिए अभी यहाँ तीनों हम लिख दे रहे हैं, cot 180 माइनस थीटा, 180 पर चेंज कि नो चेंज, तो 180 पर नो चेंज होता है, यानी cot थीटा हो गया। और 180 अगर सर्कल देखिए ये 180 डिग्री है, अब माइनस है तो इसका मतलब 180 माइनस थीटा, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cot निगेटिव होता है, यानी माइनस हो गया। उसके बाद सेक 360 माइनस थीटा, 360 पर चेंज कि नो चेंज, तो नो चेंज, जीरो इस लाइन पे जो भी एंगल रहेगा उस पर नो चेंज होगा, इस पर 0 डिग्री भी होता है, 360 भी होता है, 180 भी होता है, तो नो चेंज हुआ, यानी सेक थीटा। क्वाड्रेंट देखिए 360 ये है, माइनस उससे तो पहले, यानी ये फोर्थ हो गया, और फोर्थ में सेक पॉजिटिव होता है, यानी वही रह गया प्लस। अब कोसेक क्वेश्चन है 50 थीटा 50 पाई है, 50 पाई माइनस थीटा, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो 50 पाई में 50 पाई माइनस कर लीजिए, क्योंकि को टर्मिनल निकालना है तो हम 50 पाई माइनस कर सकते हैं, और नहीं उससे भी न सोचना है तो 50 पाई, आप जानते हैं इवन पाई यही होता है, 50 पाई तो चेंज तो होगा नहीं, यानी कोसेक थीटा होगा, और 50 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कोसेक माइनस होता है। तो हम लोग का वैल्यू आया कितना, यहाँ वैल्यू आ गया पहला से माइनस cot थीटा आया, और इनटू में सेक थीटा आया, अपॉन में आ गया माइनस कोसेक थीटा। अब तोड़ देते हैं, पहले तो माइनस माइनस प्लस हो गया, cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, इंटू सेक थीटा पहले से अवेलेबल है, इंटू कोसेक थीटा पहले से अवेलेबल है। अब जानते हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है फॉर्मूला, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, यानी फाइनल कितना हुआ, यहाँ दो फॉर्मूला भी यूज हुआ, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ये 1 होता है, और cos थीटा इंटू सेक थीटा ये भी 1 होता है, ये दोनों फॉर्मूला होता है, 1 जिसका वैल्यू होगा वो आंसर होगा। अब जानते हैं कि cot थीटा इंटू टेन थीटा भी 1 ही होता है, इसलिए ए ऑप्शन होगा, 1 इसी का आंसर देगा, ये तो -1 दे देगा, तो टेन थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि cos 7π2 माइनस थीटा, हम एक बार बता दें आपको कि 7π2 को हम जब चाहें तब 2π माइनस करके 3π2 कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन पूछा गया आपसे
cos 7 पाई 2 माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं cos 3 पाई 2 माइनस थीटा, और 3 पाई 2 माइनस थीटा 3 पाई 2 पर चेंज यानी साइन थीटा होगा। और क्वाड्रेंट देखिए कौन सा है, 3 पाई 2 ये थर्ड क्वाड्रेंट है, क्योंकि इसको अगर लिखते हैं तो ये 3 पाई 2 है, और 3 पाई 2 प्लस तो फोर्थ माइनस तो थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ माइनस रहेगा। यानी इसका वैल्यू हम लोगों को मिल गया कितना, इसका वैल्यू मिल गया हम लोगों को साइन थीटा, एक हो गया, उसके माइनस साइन थीटा इंटू कॉट 180 पर चेंज नहीं होता है, यानी कॉट थीटा होगा। और चूंकि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये सेकेंड है, और सेकेंड में कॉट निगेटिव होता है, यानी यहां भी माइनस होगा। उसके बाद इंटू कॉसेक 360 पर नो चेंज, इसके बाद पर नो चेंज होगा 60 माइनस थीटा। ये क्वाड्रेंट है कौन सा, ये है फोर्थ। अब फोर्थ में कॉसेक माइनस होता है, यानी ये माइनस होता है। अभी तक तीनों में माइनस है। उसके बाद 180 पर नो चेंज, यानी tan थीटा होगा ही, और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ये लिखा है इनटू पॉजिटिव। ये समझाने के लिए लिखे हैं, दिक्कत में प्लस लिखाता नहीं है। अब जानते हैं, अब इसका फॉर्मूला देखिए, पहले तो cot थीटा इंटू tan थीटा 1, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, और माइनस माइनस प्लस 1 है, लेकिन बीच में एक माइनस की वजह से इसका वैल्यू कितना हो गया, -1। आंसर कौन होगा इसका, बी। 6 का आंसर बी। 7 270 इज 270 डिग्री है। अब जानते हैं कि ये जो सर्कल है, इसमें 0 टू 90 डिग्री टू 180 डिग्री, 180 डिग्री टू 270 डिग्री, 270 से ये अंदर में कोई है तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। लेकिन 270 है तो 270 क्वाड्रेंटल एंगल है, ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होता है, तो इसलिए इसका डी हो गया। 1035 इज इक्वल टू, रेडियन में पूछा गया है, दो उपाय है, या तो पाई की जगह 180 डालिए जिससे 1035 दे दे, वो आंसर है। दूसरा तरीका है कि पाई 4 का डायरेक्ट 45 डिग्री जानते हैं, 35 इंटू 45 अगर इंटू कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट यहाँ है, चूंकि क्वेश्चन है तो 1035 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री कर लीजिए। क्यों, चूंकि आप जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, रेडियन सी लिखाता है, 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, इसलिए 1035 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना रेडियन, 1035 इज इक्वल टू 1035 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये डिग्री नहीं रहेगा। अब कैंसिल कर दीजिए, काम हो जाएगा। 9 से 9 20 टाइम, और 9 से 1 1 5, और फिर 5 से 4 टाइम, यानी हो गया 23 पाई अपॉन 4। आंसर हो गया 23 पाई, सॉरी आंसर हो गया
23π/4, ये आंसर हो गया इसका। 9 है, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। इफ A is equal to 60, NA is equal to 35, NB is equal to 24 and NA union B का पूरे का कंप्लीमेंट 10 है, तो NA इंटरसेक्शन B चाहिए। तो एक बात जान लीजिए, फॉर्मूला जो होता है NA यूनियन B पूरे का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू NU माइनस NA यूनियन B, यही होता है फॉर्मूला। और इसका वैल्यू दिया हुआ है 10, NU दिया हुआ है 60 और NA यूनियन B का फिर फॉर्मूला होता है NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। इसको लिख सकते हैं आप, इधर लाएंगे तो NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 50। अब सॉल्यूशन सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है। NA दिया हुआ है 35, NB दिया हुआ है 24 और ये निकालना है NA इंटरसेक्शन B निकालना है। मान लीजिए कैपिटल X सब मान लीजिए, ये 50 है, तो क्या होगा, यहां से पता चल गया कि X इज इक्वल टू 35 और 24, 35 और 15, 50 और 9, यानी X इज इक्वल टू हो गया कितना 9, यानी NA इंटरसेक्शन B हो गया 9। आंसर हो गया इसका A। नेक्स्ट 10, द नंबर ऑफ नॉन इम्पिटी सबसेट्स ऑफ द सेट। अगर कोई सेट हो, आप जानते हैं कि अगर कोई सेट हो जिसका एलिमेंट्स की संख्या A1 A2 AN हो, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A NA इज इक्वल टू N हो, तो नंबर ऑफ नॉन इम्पिटी सबसेट्स होगा 2 टू द पावर NA होता है, लेकिन चूंकि एक इम्पिटी इसमें आता है इसलिए 1 इसको बाहर कर दिया था। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 2 टू द पावर काउंट कीजिए तो 5 एलिमेंट्स है, तो 5 माइनस 1 दैट इज 32 माइनस 1 दैट इज 31। क्योंकि नॉन इम्पिटी बोला है, इम्पिटी एक सबसेट्स में एक इम्पिटी सेट भी होता है, तो टोटल 2 टू द पावर NA होता है, लेकिन नॉन इम्पिटी होने की वजह से 1 माइनस कर दिए, आंसर हो गया 31। आंसर हो गया B। 11 कह रहा है कि इफ A इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज इक्वल टू 3 टू द पावर N स्मॉलर देन और इक्वल टू 6 है और नेचुरल नंबर है, और B में X इज इक्वल टू 9 टू द पावर N है और स्मॉलर देन इक्वल टू 4 है, तो पूछा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फॉल्स कौन है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले A लिखते हैं, N लेस देन इक्वल टू 6 है एंड N नेचुरल नंबर है, इसका मतलब है कि N 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 और 6 होगा। सेकेंड वाला के लिए N जो है वो होगा नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 बस। तो A में क्या क्या होगा, A में N के जगह अगर 1 रखेंगे, A में एलिमेंट क्या होगा, X इज इक्वल टू 3 टू द पावर N है, तो N इज इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पे, N इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो X इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1 यानी 3, N इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9, N के जगह 3 रखेंगे तो X इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3
यानी 27, x के जगह 4 रखेंगे तो 3 टू द पावर 4 यानी 81, n के जगह 5 रखिएगा तो x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 दैट इज 243, 6 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 यानी 3 टू द 3 है 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5 243 और 3 टू द पावर 6 243 इंटू 3 यानी 729, यानी ए निकल गया हम लोगों का 3, 9, 27, 81, 243 और 729, और बी है सिमिलरली 9 टू द पावर 1 that is 9, 9 to the power 2 81, 9 to the power 3 729 और 9 to the power 4, 9 to the power 4 आएगा 1 6 6561, चूंकि 7 9 टू द पावर 4 मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 4 टाइम, 3 टाइम में 729 तो 9 टाइम में 6561। अब पूछ रहा है कि क्या ए यूनियन बी, देखिए अब ए यूनियन कह रहा है कि कौन फॉल्स है, तो ए यूनियन बी का मतलब है सबको मिला के लिखना है छोटा से बड़ा। तो देखिए 3 सही है, 9 सही है, 27 सही है, 81 सही है, 243 चाहिए, यहाँ 34 लिखा हुआ है, यानी यही फॉल्स है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ यह तो प्रिंट में गड़बड़ी है, नहीं तो अगर 234 माने तो ए ऑप्शन फॉल्स है। बी देखिए ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो 9 कॉमन है, 81 कॉमन है और 729 कॉमन है, यानी ये ट्रू है। ये कह रहा है कि फॉल्स कौन है, फिर a माइनस बी करते हैं तो a माइनस बी का वैल्यू 3 होगा, 9 तो 9 कैंसिल होगा, 81 कैंसिल होगा और 729 कैंसिल होगा, तो 3 है, 27 है सही है और 243 है, ये भी फॉल्स है, तो सी भी ऑप्शन होगा। हालांकि सिंगल करेक्ट है तो यहाँ पे आप समझिए कि मिसप्रिंट है, लेकिन अब तो ऑप्शन ये रहेगा सी, तो ए और सी दोनों फॉल्स है। बी सही था 9, 81, 729, तो आंसर हो गया ए और सी। 12 है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वाइज डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन 0 होना चाहिए, तो पूछा है कि किस किस में डिसजॉइंट सेट है। तो देखिए अगर ये ए है और ये अगर बी है, सपोज कीजिए बी कौन होगा, सबको पता है कि दोनों में जो कॉमन है वही इंटरसेक्शन है। ए माइनस बी कौन होता है, ये ए माइनस बी को शो करता है, और ए यूनियन बी तो पूरे होगा, ये पूरा ए यूनियन बी, तो पूरे ए यूनियन बी हो गया तो डिसजॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि ए यूनियन बी करेंगे तो ये सब पूरा कलर हो जाएगा, तो 3 सेट्स उसी को डिसजॉइंट बोलेंगे जिसका कॉमन कुछ भी नहीं, यहाँ तो बहुत कुछ कॉमन हो गया, इसलिए ए ऑप्शन तो नहीं है। बी ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस से कौन होता है, ये है बी माइनस, आपको ये बी माइनस से है,
ये बी माइनस ए को शो करता है। ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए, ए यूनियन बी, ए यूनियन फिर पूरा है तो फिर कॉमन हो गया, कॉमन हो गया तो फिर बी भी गलत है। सी देखिए ए माइनस बी, यानी ये पोर्शन जो है ए माइनस बी को शो करता है, ये पोर्शन बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी को शो करता है, और बी माइनस ए, तीनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए डिसजॉइंट सेट सी आंसर होगा। ये डिसजॉइंट है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं। 13 है, इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स 20 कैन स्पीक हिंदी ओनली एंड 20 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। अगर हिंदी को हम लोग ए माने और इंग्लिश को अगर बी माने, हिंदी ओनली यानी एन ओनली ए, ये दिया हुआ है 22। ओनली ए का फॉर्मूला क्या होता है? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आप सोचिए अगर हम एग्जाम में रहते तो इसको हम सीधे लिखते ए माइनस ए बी, जल्दीबाजी में हमको तो समझाना इसलिए हम पूरा लिख रहे हैं। ए माइनस ए बी दिया हुआ है एक। दूसरा है 12 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, जो दिया हुआ क्या है इंफॉर्मेशन वो लिख रहे हैं, यानी ओनली बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12। ओनली बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। कह रहा है कि हिंदी और इंग्लिश एंड दोनों, यानी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एन ए इंटरसेक्शन बी बताइए। अभी एक इंफॉर्मेशन हम और यूज नहीं किए हैं कि 45 स्टूडेंट है जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि बोलता है कुछ नहीं भी बोलता है। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम उसी को एन ए यूनियन बी समझेंगे, यानी यहाँ क्लियर है कि एन ए यूनियन बी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 45। अब हम लोग क्या करते हैं, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता है आपको? यहां से होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया हुआ है 55। यानी यहां से क्लियर हो गया कि बी का वैल्यू 45 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब देखिए ये 1 है और ये 2 है, हम लोग क्या करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2 निकालते हैं। 1 प्लस 2 निकालिएगा तो क्या होगा, एन ए एन बी ऐड हो जाएगा, अब माइनस 2 एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये LHS ऐड हो जाएगा, 22 और 12 यानी 34, और इसका वैल्यू मालूम है 45 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब पहले से है माइनस 2 एन ए इंटरसेक्शन बी, यह है 34। इसका मतलब कि एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 45 माइनस 34 यानी 11, यानी इसका आंसर कौन होगा? होगा बी। ये था 13 नंबर। 14 देखिए कह रहा है कि एन ए इंटरसेक्शन बी डैश, हम यहाँ लिख रहे हैं फिर से, क्योंकि टेक्निक क्लास में हम लोग सिखाते हैं कि अंदर में यूनियन होना चाहिए ब्रैकेट के। देखिए आपसे क्या पूछा गया है,
इसको देखिए, ये रियली में a माइनस बी है और ये b माइनस ए है। इसी को ओनली a बोला जाता है और इसको बोला जाता है ओनली b। यानी जो हम लोग क्लास में सिखाते हैं अकेले अकेले का फॉर्मूला बताइए, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ द टू सेट्स। तो एग्जैक्टली वन ऑफ द टू सेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? एन ए, फॉर्मूला पे है डायरेक्ट, प्लस एन बी माइनस टू एन ए इंटरसेक्शन बी। जो ए इंटरसेक्शन बी को ही शॉर्ट में ए बी बोला जाता है। एन ए प्लस एन बी माइनस टू एन ए बी, यानी बी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट 15 है, कह रहा है पहला शर्त देखिए यहाँ पे, पहला कंडीशन है कि ए सबसेट है बी का, तो पहला कंडीशन है। तो पूछ रहा है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी को हम लोग लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए डैश, समझने के लिए। यानी एक तरह से ये बी माइनस ए का काम करेगा, यानी ओनली बी का पूछा जा रहा है आपको कि क्या होगा, ओनली बी बताइए। तो अभी देखिए ए सबसेट है बी, एक तरीका है कि एक मान के आप बनाइए, एक ऑप्शन है आपके पास कि एक मान के बनाइए। दूसरा ऑप्शन है कि ऐसा बना लीजिए, ए बी का सबसेट है, इसका मतलब पहले बी लिखागा और उसके अंदर में ए लिखागा। ऐसे तो हम निकाल दिए, बी माइनस से आंसर आ चुका है मेरा। लेकिन सबसेट का क्या मतलब है? तो बी में से ए को माइनस कीजिएगा तो केवल इतना ही पोर्शन बचेगा। इसका कोई ज्यादा काम यहाँ नहीं है, जस्ट एक बता दिए समझाने के लिए, नहीं तो बी माइनस से आंसर आ चुका है मेरा सी 15 का। 16 है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी ये सबसे पहले इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, उसके बाद इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा है कि कितना होगा। तो चलिए, एक्स रियल है फिर भी इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब इंटीजर, इंटीग्रल बोले तो इंटीजर, और इंटीजर मन में आपको आ गया होगा, बहुत होता है -1, 0, 1, 2 से इन्फिनाइट तक, निगेटिव में भी होता है। सबसे मेन लड़ाई है इनइक्वालिटी सॉल्व करने का। इनइक्वालिटी सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट होता है कि जो राइट साइड में है वो जीरो दिखना चाहिए। जीरो दिखने के लिए हम क्या करें यहाँ पे कि x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कर लेते हैं, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इसको एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हो गया x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। और सॉल्व करेंगे, अभी पहला राइट साइड 0 और लेफ्ट साइड वाला को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लाना है हमको। तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जो भी लेफ्ट साइड आया उसका हमको साइन स्कीम ड्रॉ करना है। तो लिखेंगे साइन स्कीम, इसी को बेबी कर्व मेथड भी बोलते हैं। माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। साइन स्कीम का रूल है कि न्यूमरेटर को अलग 0 करेंगे और x का रियल वैल्यू निकालेंगे। आप जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 0, तो x का जो वैल्यू होगा 1 प्लस और माइनस √5/2। अब डिनोमिनेटर से कोई वैल्यू नहीं आने जा रहा है रियल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कीजिएगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √-1, ये रियल नहीं है। तो नंबर लाइन पर रखने के लिए केवल दो वैल्यू मिला, 1 माइनस √5/2 और एक मिला 1 प्लस √5/2। तो हम लोग क्या करें, साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं।
साइन स्कीम में सबसे पहले नंबर लाइन पे रखा जाता है नंबर, और ये 1 माइनस निगेटिव है, और ये 1 प्लस √5/2। अब ये दोनों वैल्यू छोड़ के किसी एक वैल्यू पर चेक किया जा सकता है। जैसे 0 पर हम चेक करें तो ये पॉजिटिव, 0 इसमें रखेंगे तो ये 0 0 1 1/1 पॉजिटिव, यानी 0 बीच में ही आएगा, ये गारंटी है, तो ये पॉजिटिव हो गया। और ये फाइनल, अगर ये 1 टाइम आया है, 1 टाइम आता है तो अपोजिट साइन होता है 1 टाइम, या 3 टाइम या 5 टाइम तो अपोजिट साइन। ये भी 1 टाइम आया है, ये भी 1 टाइम आया है। ऐसे विशेष स्थिति में आप इनइक्वालिटी का देख सकते हैं, ये माइनस होगा। अब क्वेश्चन क्या है कि ग्रेटर देन 0। देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या कहा है, दिमाग में हम लोग को आएगा कि पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए आंसर कौन हुआ, तो पॉजिटिव के लिए आंसर हुआ x बिलोंग्स टू 1 माइनस √5/2 से लेके 1 प्लस √5/2 तक। और चूंकि इक्वलिटी तो है नहीं, यहाँ पे इक्वल रहता नहीं है तो सब पे ओपन या स्मॉल ब्रैकेट दे सकते हैं। अब जो ये वैल्यू आया अभी, अब इसमें इंटीजर हमको चुनना है, तो उसके लिए √5 का वैल्यू होगा 2 पॉइंट समथिंग, और 1 ऐड कीजिए तो 3 पॉइंट समथिंग, और 2 से डिवाइड करिए, ये हो गया 1.5 समथिंग, डॉट हम कर दे रहे हैं। हमको एक अंदाज वैल्यू निकालना है क्योंकि हमको तो इंटीजर चाहिए। और ये वैल्यू देखिए 1 में से √5 यानी 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग, समझिए कि 2.1, और उसमें से 1 माइनस कीजिए तो 1.1, और 2 से डिवाइड करिए तो माइनस 0.6, यानी माइनस 0.6 लगभग बता रहे हैं। तो इसके बीच इंटीजर कौन कौन हुआ, तो एक हो गया 0 और एक हो गया 1, यही दो वैल्यू इंटीजर हुआ। पूछा है कि द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो आंसर कितना होगा, नन ऑफ दिस। क्यों, चूंकि इंटीजर जो है इस दोनों के बीच या तो 0 होगा और नहीं तो 1 होगा, दूसरा इंटीजर नहीं होने जा रहा है, इसीलिए आंसर इसमें कोई है ही नहीं, नन ऑफ दिस कर दिया। अब देखिए 17, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये देखिए थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, इसलिए कि इसमें मॉडुलस भी है, एक परफेक्ट स्क्वायर में और एक स्क्वायर रूट भी है। ऐसा टेक्निक बनाने, इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि मॉडुलस जो होता है वो जब भी होगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये स्क्वायर है तो जब भी होगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और ये स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। यानी तीनों 0 से बड़ा या बराबर होगा। अब कह रहा है कि तीनों का सम 0 के बराबर है। ये तभी पॉसिबल है जब ये अलग, स्पेशली ये अलग 0 होगा, और ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तभी इक्वल टू 0 होगा। अगर तीनों पॉजिटिव होगा तो 3 पॉजिटिव नंबर का जोड़ कभी भी 0 नहीं हो सकता है। सिंपल कंसेप्ट है। ये जो दिया हुआ है इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल है जब तीनों अलग अलग 0 होगा। एंड करें मतलब मॉड x² माइनस 1 अलग 0 होगा, एंड x माइनस 1 का स्क्वायर अलग 0 होगा, एंड इसलिए बोल रहे हैं कि तीनों का इंटरसेक्शन होगा, वही आंसर होगा। √x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बहुत लोग क्या करते हैं, मॉडुलस सॉल्व करने चले जाते हैं, स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे हल्का सॉल्व कीजिए और जो तीनों को सेटिस्फाई कर दे वो आंसर होगा। तो अभी x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 सबको सेटिस्फाई किया, चूंकि सपोज कीजिए हम अलग, इसका आंसर निकाल लिया, तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे, उससे अच्छा है कि तीनों में पुट कर दीजिए 1। अगर सेटिस्फाई कर गया तो ठीक है, एक का तो आए हैं तो 2 में पुट करना है। तो इसमें x इज इक्वल टू 1 अगर रखते हैं
तो LHS इज इक्वल टू RHS होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू 0, यानी x 1 इसको सेटिस्फाई कर गया। 1 इसको देखिए, इसका LHS √1 माइनस 3 प्लस 2 यानी √0 यानी 0, यानी x इज इक्वल टू 1 इसको भी सेटिस्फाई कर दिया, तीनों को कर दिया, इसलिए टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो आंसर फाइनल कितना हुआ 1, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ 1, सॉल्यूशनों इसका 1 आया और नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी इसका 1 आया। अब द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है। देखिए ये रियली में अगर हम अंदर से कॉमन ले लें तो मॉड के अंदर में माइनस कॉमन लेने पर ये होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, आप एक मॉड में फॉर्मूला जानते होंगे, मॉड माइनस एक्स जो होता है मॉड एक्स के बराबर होता है, इसलिए अंदर में माइनस ब्रैकेट के बाहर जो इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया रियली में मॉड एक्स प्लस 1, यही दिया हुआ है मॉड एक्स प्लस 1। पहले से आप सीखे हुए हैं अगर, तो देखिए जानते होंगे कि मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 होता है। यानी अंदर में जो है वही बाहर आ जा रहा है, इसका मतलब कि वो नंबर 0 से बराबर है, अंदर में है वही नंबर बाहर आ रहा है, इसका मतलब कि x प्लस 1 गारंटी 0 से बड़ा या बराबर है, इसका मतलब कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है, जिसको आप -1 से इंफिनिटी बोल सकते हैं। आंसर -1 से इंफिनिटी, ऑप्शन डी 18 हो गया। 19 द सॉल्यूशन फॉर द इनइक्वालिटी, फिर से देखिए क्वेश्चन जो है इनइक्वालिटी का है और इसमें मॉडुलस भी इन्वॉल्व है, कुछ भी रहे हम साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे। साइन स्कीम का रूल है, यहाँ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं साइन स्कीम फॉर, राइट साइड में पहले 0 है कि नहीं, तो 0 है, इसलिए डायरेक्ट लेफ्ट साइड का साइन स्कीम ड्रॉ कर देंगे। साइन स्कीम का रूल है कि न्यूमरेटर को अलग 0 करते हैं, यानी 1 माइनस मॉड एक्स को अलग 0 करिए, मॉड एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी x इज इक्वल टू -1 और 1, और डिनोमिनेटर को 0 करिएगा, x² प्लस 1 को 0 करिएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट और -1 आएगा, जो रियल वैल्यू नहीं है, जबकि इस पे नंबर लाइन पे रखने के लिए हम लोगों को रियल वैल्यू ही चाहिए। तो x का 2 वैल्यू आया, कितना -1 1, रखते हैं -1 1। अब रूल है कि -1 और 1 छोड़ के कोई एक वैल्यू इसमें रखेंगे, पुट करेंगे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। सपोज कीजिए हम अभी 0 पर पुट करें, इसमें बीच में, या 10 पे भी जो मर्जी है कर सकते हैं, तो हम 0 पर पुट करना चाहेंगे, तो 0 रखिएगा तो 1 माइनस 0 बाई 0 प्लस 1 यानी 1/1 यानी पॉजिटिव, यानी बीच में, चूंकि 0 बीच में है, -1 से 1 के बीच में 0 है, इसलिए पॉजिटिव जो आया वो बीच में रखे, और दोनों 1 टाइम आया इसलिए बगल में अपोजिट साइन होगा, यानी यहाँ माइनस यहाँ माइनस। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब निगेटिव और इक्वल टू 0। निगेटिव कहाँ है, तो निगेटिव दिख रहा है -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी, तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब लड़ाई है, इस पर तो ओपन नहीं होगा, अब लड़ाई है कि इक्वलिटी है, तो न्यूमरेटर से आया तो क्लोज्ड और डिनोमिनेटर से आया तो ओपन। अब जानते हैं -1 भी न्यूमरेटर से आया और 1 भी न्यूमरेटर से आया, इसलिए क्लोज्ड कर दिए, डिनोमिनेटर से तो कुछ आया नहीं, तो आंसर होगा इसका डी। एक तरीका और है जिससे आप बना सकते हैं पुटिंग, जैसे आप चाहते हैं कि हम ये मेथड नहीं बनाए, सेकेंड मेथड आप बना सकते हैं, जैसे पुटिंग्स, हीट एंड ट्रायल मेथड जिसको बोलता है सब, कि क्या करता है स्टूडेंट, 1 माइनस मॉड एक्स है और x² प्लस 1 है, लेस देन इक्वल टू 0 है। अभी हमको पहला नंबर तो b
बी का चांस साफ नहीं बनता क्योंकि इक्वलिटी किसी पे नहीं है। यानी हम सबसे पहले चेक करेंगे वन पर। हम अभी वन पर हम चेक करें। देखिए अभी x इज इक्वल टू वन पर जो ही चेक करिएगा तो वन माइनस वन जीरो, जीरो बाई टू लेस देन इक्वल टू जीरो ट्रू, और ट्रू तो इसका मतलब वन आंसर में होना चाहिए। इसका मतलब कि बी जो है वो रिजेक्टेड है। अब आंसर या तो ए होगा। अच्छा ए और सी तो सेम है भाई, तब तो कुछ गड़बड़ है इसमें कि ए और सी सेम ही है। अब चलिए दो ही में ऑप्शन में चेक करते हैं कि सी की डी, सी डी या ए। तो अभी हम केवल एक वैल्यू देखिए, इसमें जीरो नहीं है, डी में जीरो नहीं है और ए में जीरो है, तो हम एक वैल्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो रखते हैं और रख के चेक करते हैं। चेक कीजिए तो जीरो किया तो वन बाई वन लेस देन जीरो, यानी वन लेस देन इक्वल टू जीरो, ये फॉल्स है और फॉल्स है तो जीरो आंसर में नहीं होगा। जो जीरो आंसर में रखे हुए है वो आंसर नहीं होगा। तो जीरो आंसर में ए रखे हुए है, बी रखे हुए था, सी रखे हुए था, इसलिए आंसर हो गया कौन, डी। ये भी तरीका है बनाने का, ये ओरिजिनल मेथड बता दिया। ये है 20 और 21 इंस्ट्रक्शंस फॉर 2021। दोनों के लिए दो इक्वेशन दिया हुआ है, तब पूछा है कि ए इंटरसेक्शन भी बताइए। देखिए दोनों में रिप्रेजेंट कर लेते हैं सबसे पहले दोनों के लिए। ए और बी में जो नंबर है उसको लिखा जाता है पहले, तो नंबर है माइनस वन जीरो वन, तो लिखाएगा माइनस वन जीरो और वन। अब पहला है माइनस वन से जीरो, जीरो से वन। पहला है माइनस वन से जीरो और फिर जीरो से वन, तो माइनस वन पर चूंकि क्लोज है इसलिए फुल डॉट, ये जीरो पर ओपन और ये वन पर ओपन है। माइनस वन से जीरो और जीरो से वन। फिर सेकेंड में है माइनस इन्फिनिटी से, सेकेंड है अपना माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, फुल डॉट है और एरो इधर कर दिए, और फिर वन से इन्फिनिटी और वो भी फुल डॉट है। पहला क्वेश्चन है 20 नंबर, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का कंसेप्ट है कि जो मैच कैच, पता चला कि एक वैल्यू केवल मैच किया कौन, माइनस वन, तो इसमें माइनस वन, ई माइनस वन और वन नहीं, माइनस वन जीरो वन नहीं, वन भी नहीं, आंसर कौन हो गया इसका, डी। कोई मैच, केवल आंसर इसका क्या होगा, माइनस वन। अब एन एन बी देखिए, एन बी में सिखाया, हम लोग स्टूडेंट को सिखाते हैं कि यहाँ से चलना शुरू कीजिए, यहाँ पर चलते गए, जीरो पर रुकना पड़ेगा, फिर वन पर रुकना पड़ेगा, फिर यानी एक्स बिलोंग्स टू सब होगा, आपको जीरो नहीं लिखना होगा और वन नहीं लिखना होगा, यानी रियल माइनस जीरो और वन। आंसर कौन हो गया, सी। 20 का आंसर हो गया सी, सॉरी 21 का आंसर हो गया सी और 20 का आंसर हो गया डी। अब लास्ट है क्वेश्चन 22, 23, 24 और 25। कह रहा है कि इन सर्वे ऑफ 500 टेलीविजन व्यूअर्स, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, 500 टेलीविजन व्यूअर्स है, प्रोड्यूस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एफ बी द सेट ऑफ दोज हु वॉच फुटबॉल। एफ जो है फुटबॉल खेलता है, खेलता नहीं देखता है, एंड दे आर 285। अगर हम फुटबॉल को, एफ को ए मान दे, फुटबॉल के लिए ये है फुटबॉल, और फुटबॉल के लिए मान दे ए, तो यहां से क्लियर हो गया कि एन ए दे दिया हमको 285। ऐसे तो रूल होता है बनाने का कि वेन डायग्राम से क्या बन सकता है तो इजी होता है, और नहीं तो पहले पढ़ लीजिए और फिर बनाइए। नो, अगर लास्ट में इंटरसेक्शन तीनों का दिया हुआ है क्वेश्चन में तो फिर वेन डायग्राम सबसे अच्छा होता है, और नहीं न दिया हुआ है तो फिर आपको लिखते जाना पड़ेगा। तो हम इंफॉर्मेशन लिखते जाते हैं, फुटबॉल को एफ माने और एन ए दिया हुआ है 285, और एच बी द सेट ऑफ दोज हु वॉच हॉकी,
और एच है हॉकी के लिए, एच दिया हुआ है हॉकी के लिए, हॉकी को हम लोग बी मानते हैं। और एक और है एच हो गया हॉकी, एंड बी विद द व्यूअर्स हु वॉच बास्केटबॉल। अब तो लफड़ा हो गया, बास्केटबॉल के लिए बी वहां लिखने हैं, हम लोग मान लेते हैं बास्केटबॉल। देखिए बास्केटबॉल के लिए हम लोग सी मान लेते हैं। तो अभी एन ए दिया हुआ है, एन बी दिया हुआ है, एन बी है हम लोगों का 195 है, 195। और एन सी बास्केटबॉल है हम लोग का 115 है। एंड हु वॉच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड हॉकी एंड बास्केट, हॉकी एंड बास्केटबॉल आर 45, 70, 50। देखिए और दिया हुआ है इन फुटबॉल और बास्केटबॉल, फुटबॉल हम ए माने हैं, अब बास्केटबॉल को सी माने हैं, बास्केटबॉल को सी माने हैं, तो यानी ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है 45। पहला फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, फुटबॉल को हम लोग ए माने और इसको सी माने, फुटबॉल को ए माने और हॉकी को बी माने हैं। और हॉकी का मतलब बी और बास्केटबॉल सी, यानी पहले ए सी दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है ए बी, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है आपको 70, और एक लास्ट एन बी इंटरसेक्शन सी ये दिया हुआ है 50। ये इंफॉर्मेशन है। Among them 50 viewers do not watch any of three games, neither A nor B nor C। ये तीनों देखने वाला है कौन, कुछ नहीं देखता है, यानी N ना तो A देखता है, ना तो B देखता है, ना C देखता है, ये है 50। इसका मतलब कि N A यूनियन B यूनियन C का डैश ये कहिए तो ये 50 है। अब जानते हैं कि एन एम, और एक चीज और दिया हुआ है 500 टोटल है, यानी एन यू दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट अगर मान ले सबको, ये 500 दिया हुआ है। जितना भी टेलीविजन व्यूअर्स है इसको अगर हम यू मान दे तो एन यू 500 दिया हुआ है। अब इसका मतलब है, इसका फॉर्मूला होता है एन यू माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये 50 है। एन यू 500, एन ए यूनियन बी यूनियन सी 50, यानी यहां से क्लियर हो गया कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर 450 है। एक कंडीशन हो गया। अब देखिए इतना तो हम निकाल लिए, पूछ रहा है कि नंबर ऑफ व्यूअर्स हु वॉच ऑल द थ्री गेम्स। मतलब पहला क्वेश्चन है ये इसमें कि एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पूछा जा रहा है। ये पहला क्वेश्चन यही है, पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बताइए। तो आप इसको वेन डायग्राम से नहीं बनाइए, इसको आप इसी से बनाइए। अब देखिए अभी एन ए यूनियन बी यूनियन सी दिया हुआ है, इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी। हालांकि एग्जाम में हम रहते तो ये नहीं लिखते, हम लिखते सीधे शॉर्ट में ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, तब लिखते 450। कि आपको ऑब्जेक्टिव में तो सीधे कितना शॉर्ट में लिखते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिखने के लिए लिखाता है ये
माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये इसका है, ये 450 है। इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते तो लिख दिए। ए बी सी मालूम है, यानी टू, देखिए ये मालूम है 285, ये मालूम है 285, ये मालूम है 195, ये मालूम है 115 और माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी भी मालूम है, ये है 45 प्लस 70 प्लस 50 और प्लस ए बी सी तो निकालना ही है हमको। ऐसे एन इसलिए लिखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं बार बार कि शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव है तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एबीसी चाहिए तो एबीसी क्या होगा, एबीसी होगा 450 और ये तीनों ऐड होगा तो 120 और 100, 120 और 45, 165 और माइनस ये तीनों ऐड होगा तीन और 5, यानी एबीसी का वैल्यू निकलेगा 400 हो गया, एक 500 हो गया, 500 हो गया और 600 हो गया, 615 हो गया, माइनस 595 यानी 20, यानी एबीसी निकल गया हम लोगों का कितना, आंसर आ गया 20। पूछा है कि नंबर ऑफ व्यूअर्स हु वॉच ऑल द 3 गेम्स, दैट इज 20। एबीसी निकल गया तो अब एकदम इजी है। नंबर ऑफ व्यूअर्स हु वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स, देखिए अब जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से इसमें अभी यही बता दें तो काम पड़ेगा। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी जो आया था हम लोगों का, आया था 595 और इस तीनों का सम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी निकाले थे अभी तो आया था 165, बाद बाकी समझ लेंगे 20 आया है। अब तो कोई भी निकल जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ व्यूअर्स हु एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स का फॉर्मूला होता है अकेले 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 का ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस 3 ए बी सी। हम बार बार बोल रहे हैं कि ए बी सी लिखते हैं लेकिन आपको समझना है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तीनों का सम मालूम है 595 और इसका सम मालूम है 165 और प्लस 3 इंटू 20 निकल चुका है। अब आंसर देंगे 595 माइनस 0 इसका वैल्यू होगा 595 यानी 655 अब माइनस 330, तो इसका आंसर होगा 5 2 और 325। तो आंसर हो गया इसका बी 325। 24 है, नंबर ऑफ व्यूअर्स हु वॉच एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 गेम्स। एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 गेम्स का फॉर्मूला होता है भाई, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 गेम्स का फॉर्मूला होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस 3 ए बी सी, यही फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 गेम्स का।
तो ए बी प्लस बी सी मालूम है पहले से, कितना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी मालूम है 165, और इसमें से 3 इंटू 20 यानी 165 माइनस 60 यानी 105, 105 आंसर इसका, यानी 24 का हो गया सी। और 25 है नंबर ऑफ व्यूअर्स हु वॉच एटलीस्ट वन ऑफ द 3 गेम्स। एटलीस्ट बोले तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा, क्या होगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी तो हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही, यहाँ 450, 500 टोटल व्यूअर्स है, 50 में कुछ नहीं देखता है, तो 450 कुछ ना कुछ देखता है, तो आंसर हो गया इसका 450। तो ये है टेस्ट 7 का सॉल्यूशन, और इसको आप देख सकते हैं, बनाइए। तो आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।